नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी जिसमें माता लक्ष्मी को नौकरानी बनना पड़ता है। एक बार की बात है, विष्णु भगवान शेषनाग पर बैठे बैठे बोर होने लगे थे, तो उन्होंने मन ही मन धरती लोक पर विचरण करने का मन बनाया, क्योंकि उन्हें इस लोक में आए हुए बहुत समय हो चुका था। तो उन्होंने धरती पर आने की तैयारी शुरू कर दी। जब लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा, तो उनसे पूछ लिया कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उन्हें अपने धरती लोक जाने से संबंधित यात्रा की पूर्ण जानकारी दी, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए, पर एक शर्त के साथ कि वो धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखेंगी, जिसको माता लक्ष्मी ने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया और दोनों धरती लोक की ओर निकल गए। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक पर पहुंचे, तो वहां का मौसम बहुत ही सुहाना था। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, चारों ओर हरियाली और सूर्य देव के मध्यम मध्यम किरणों का नजारा देखते ही बनता था। धरती लोक पर आकर प्रकृति की ऐसी मन मोह लेने वाली सुंदरता और नजारे को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया हुआ अपना वचन भूल गईं और उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं और एक बहुत ही सुंदर और खुशबू से भरे उद्यान की तरफ प्रस्थान कर गई और वहां लगे सुंदर फूलों में से एक फूल को तोड़कर विष्णु भगवान के पास आ गई। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के हाथ में उस बगीचे से तोड़ा हुआ फूल देखते हैं, तो वो दुखी और क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें अपने द्वारा दिए हुए वचन को याद दिलाते हैं। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी को अपने द्वारा तोड़े हुए उस वचन और बिना किसी की आज्ञा के उस फूल को तोड़ने की गलती का एहसास होता है और वो अपनी उस भूल के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगती हैं। पर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा न देकर और भूल को पाप मानते हैं और उन्हें दंड के तौर पर श्राप देते हैं कि जिस माली के बगीचे से उन्होंने ये फूल उसकी बगैर आज्ञा के तोड़ा है, उसके घर माता लक्ष्मी को अगले 3 वर्षों तक नौकरानी बनकर अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा, जिसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बैकुंठ धाम वापस बुला लेंगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के उस श्राप को मान रखने के लिए उनकी आज्ञा मानते हुए एक गरीब लड़की का रूप धारण करती है और उस माली, जिसका नाम माधव था, उसकी झोपड़ी पर जाती है, जहां वो देखती है कि वो बेचारा माली अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। जब वो गरीब माली अपने दरवाजे पर एक कन्या को देखता है, तो उस कन्या से उसका नाम पूछता है और यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में माता लक्ष्मी उस माली के प्रश्न के उत्तर में जवाब देती है कि वो एक गरीब और अनाथ लड़की है, जिसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस गरीब लड़की की ये बातें सुनकर उस माली को दया आ जाती है और उस माली ने माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में जगह देते हुए कहा कि जो कुछ भी रूखा सूखा अपने घर वालों को खिलाता पिलाता है और कपड़े पहनने को देता है, वैसी ही सुविधा उस गरीब लड़की को भी देगा। जिसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के शाप का मान रखते हुए पूरे 3 वर्ष के लिए उस गरीब माली की झोपड़ी में शरण ले ली। माता लक्ष्मी के गरीब लड़की के रूप में उस माली की झोपड़ी में आते ही उस माली की किस्मत बदलने लगी। माँ लक्ष्मी के आते ही उस माली की अगले दिन से ही आय बढ़ गई, जिससे उसने एक गाय खरीदी और फिर धीरे धीरे उस माली ने जमीन खरीदकर अपना पक्का घर बनवा लिया और घर के सभी सदस्यों के लिए गहने, कपड़े और सुख सुविधा की सारी चीजें बना ली। वो गरीब माली माधव और उसका परिवार हमेशा ही उस गरीब लड़की के बारे में सोचते थे, जिसके आने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई थी। इस तरह पूरे 3 वर्ष बीत गए और एक दिन जब वह माली अपने खेतों में काम पूर्ण करने के बाद घर आया, तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक देवी स्वरूप गहने से सजी औरत खड़ी है, जिसको देखकर उस माली को ज्ञान हुआ कि ये औरत तो साक्षात देवी लक्ष्मी है, जो पूरे 3 वर्षों तक उसकी झोपड़ी में एक गरीब कन्या के रूप में रही थी। वह तुरंत अपने परिवार वालों को बुलाता है और माता लक्ष्मी से अपने खेतों और घर में कराए गए पारिश्रमिक कार्यों के लिए क्षमा मांगने लगता है। पर माता लक्ष्मी उल्टा मुस्कुराते हुए उस माली और उसके पूरे परिवार को अच्छे और भले लोग बताती है
और पूरे परिवार को सर्वदा धन संपन्न रहने का वरदान देकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करती हैं। दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।